दोस्तों स्वागत है आप सभी का टोटल सर्किट चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे, ये एक छोटा सा फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेटर मॉड्यूल आता है। इसके बारे में जो भी जानकारी होगी मैं आज आपको इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों आपने सिग्नल जनरेटर तो कई देखे होंगे या आपने टाइमर 555 आईसी से सिग्नल जनरेटर बनाया भी होगा। उसमें जब फ्रीक्वेंसी को सेट करते हैं और ड्यूटी साइकिल को एडजस्ट करते हैं तो फ्रीक्वेंसी में चेंजिंग आ जाता है। तो इसी परेशानी को दूर करने के लिए इस मॉड्यूल से जो फ्रीक्वेंसी लेंगे वही ये आउटपुट में फ्रीक्वेंसी देगा। जैसे मान लो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सेट कर दिया है, वही फ्रीक्वेंसी देगा। ड्यूटी साइकिल को कम ज़्यादा करेंगे तो फ्रीक्वेंसी में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होगा इस मॉड्यूल में, क्योंकि ये माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिग्नल जनरेटर मॉड्यूल है। और सबसे पहले इस मॉड्यूल में बात करेंगे, यहाँ पर इसको चालू करने के लिए जो सप्लाई देते हैं वो यहाँ पर देंगे। ये दो वायरों के अंदर ये रेड वायर यानी विन प्लस है, इसमें पॉजिटिव सप्लाई देंगे, और ब्लैक वायर ये विन माइनस है, इसमें नेगेटिव सप्लाई देंगे। जो यहाँ पर ये सप्लाई देंगे डीसी वोल्ट की, वो 5 वोल्ट से लेकर के 20 वोल्ट तक दे सकते हैं इसको चालू करने के लिए। और जो फ्रीक्वेंसी आउटपुट लेंगे, यहाँ पर ये PWM वाले ये दो टर्मिनल है, ये PWM लिखा हुआ है, ये दोनों एक ही है। और यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी इसकी आउटपुट है। और मैंने इसके आगे एक 150 ओम का ये रेजिस्टेंस लगा रखा है ये सिग्नल को लेने के लिए। इसमें इस मॉड्यूल में फ्रीक्वेंसी को सेट करेंगे, जो यहाँ से प्लस होगा फ्रीक्वेंसी और इस स्विच से माइनस होगी यहाँ पर। और ड्यूटी साइकिल यहाँ से प्लस होगी इस स्विच से और इस स्विच से माइनस होगी माइनस वाले से। जैसे मैं माइनस करता हूँ तो ये 49 हो गया और यहाँ पर ये प्लस हो गया। ऐसे यानी ड्यूटी साइकिल को बढ़ा सकते हैं। और जैसे ही मैं फ्रीक्वेंसी को प्लस करता हूँ ऐसे, तो ये LED ब्लैंक करने लगी है यहाँ पर। और जैसे मैं इसको और बढ़ाता हूँ फ्रीक्वेंसी को तो ये ब्लैंकिंग और बढ़ जाएगी। और मैंने इसको 10 हर्ट्ज़ पे कर दिया है, इसमें ये 10 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी आ रही है। और ड्यूटी साइकिल को मैं कम ज़्यादा करता हूँ ऐसे, तो ये यहाँ पर ये LED का जो ब्राइटनेस है वो भी कम हो जाएगा। ये LED का काफ़ी ब्राइटनेस कम हो गया है इसमें। ऐसे इसमें फ्रीक्वेंसी ले सकते हैं। लेकिन इसमें जब ड्यूटी साइकिल को मैं 100% करता हूँ यहाँ पर, तो इसका ब्राइटनेस कम हो गया है, यानी इसमें उल्टा हो रहा है। और ड्यूटी साइकिल को मैं 0% पे करता हूँ तो LED का जो ब्राइटनेस है वो फुल पे आ रहा है। यहाँ पर जो ये ट्रांजिस्टर है, ये फ्रीक्वेंसी का काम ये ट्रांजिस्टर ही करता है। इसमें ये यहाँ पर NPN ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और स्विचिंग का काम ये ट्रांजिस्टर ही करता है इसमें। और एक रेजिस्टेंस लग रही है इस जगह पर, ये 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस है, ये पुल अप पे रेजिस्टेंस लग रही है, इसलिए इसके अंदर ये उल्टा हो रहा है। यानी ड्यूटी साइकिल को 0% पे करते हैं जब इसका LED का ब्राइटनेस फुल होता है, और 100% पे करते हैं तो कम होता है। जब यहाँ पर एक PNP ट्रांजिस्टर लगा देंगे और इससे सिग्नल ले देंगे तो ये सभी उल्टा हो जाएगा। और जब 100% पे इसको करेंगे तो LED का ब्राइटनेस फुल हो जाएगा और 0% पे LED का ब्राइटनेस कम हो जाएगा। और इसका जो अभी ये सिग्नल आ रहा है इस मॉड्यूल का, यहाँ पर ये केवल LED को बंद चालू करने के लिए या इससे कोई सिग्नल माइक्रो कंट्रोलर को आगे पहुँचाने के लिए ही काम में ले सकते हैं। ये अभी स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं है यहाँ पर, यानी मॉसफेट और ट्रांजिस्टर को स्विचिंग का काम इससे नहीं करा सकते, वो आगे ट्रांजिस्टर लगा के ही इसमें स्विचिंग का काम करा सकते हैं। अब इस मॉड्यूल में मैंने एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट लगाया है, यानी एक ट्रांजिस्टर लगाया है यहाँ पर। ये PNP ट्रांजिस्टर है, 8550 नंबर का ये ट्रांजिस्टर है। इसकी जगह पर BD 140 ट्रांजिस्टर भी लगा सकते हैं। ये ट्रांजिस्टर मैंने इसलिए लगाया है, इसका सिग्नल जब यहाँ पर PWM आउटपुट से सिग्नल निकलता था वो बहुत ही कमज़ोर सिग्नल था। इससे मॉसफेट को ड्राइव भी नहीं कर सकते थे और केवल LED को ही ब्लैंक करा सकते थे। अब मैंने इसके सिग्नल को एम्पलीफाई किया है और स्ट्रॉन्ग सिग्नल के लिए इस प्रकार से ये सर्किट डिज़ाइन किया है। और जब पहले ड्यूटी साइकिल को इसको 100% पे करते थे जब LED का ब्राइटनेस कम होता था, अब इसमें सही होएगा, यानी अब 100% करेंगे जब इसका LED का ब्राइटनेस फुल होगा और 0% पर कम होगा, यानी अब ये सही प्रकार से वर्किंग करेगा। इस ट्रांजिस्टर को जो मैंने यहाँ पर सप्लाई दी है वो
जो इस मॉड्यूल को सप्लाई देते हैं वीसीसी सप्लाई, उसी से इसके एमीटर पर सप्लाई दी है। और जो PWM की आउटपुट है वहाँ पर एक 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा करके यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर के बेस पर दिया है सप्लाई। और कलेक्टर पर एक रेजिस्टेंस लगाकर इसको ग्राउंड किया है यहाँ पर, और इससे ही यहाँ पर एक आउटपुट में एक रेजिस्टेंस लगा करके यहाँ पर आउटपुट ली है। अब मैंने यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर और ये रेजिस्टेंस बाकी कंपोनेंट इस सर्किट की तरह ही लगा दिया है सभी को, और अब इसको टेस्ट करके भी देखते हैं। मैं जो यहाँ पर ये सप्लाई दे रहा हूँ इसमें ये 12 वोल्ट की सप्लाई दे रहा हूँ यहाँ पर। इसको मैं इस नेगेटिव के साथ में जोड़ देता हूँ, और एक स्पीकर भी लगा लेते हैं इसमें सिग्नल को आवाज़ टेस्ट करने के लिए। इसको नेगेटिव के साथ में, एक वायर को नेगेटिव के साथ में जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है और मैं इसको 1 हर्ट्ज़ पे कर देता हूँ इसकी फ्रीक्वेंसी को। अब ये LED ब्लिंकिंग होने लगी है और यहाँ पर इसका ड्यूटी साइकिल 93% है। इसको मैं और बढ़ा देता हूँ, यानी इसको 98% करता हूँ, तो इसका ब्राइटनेस जो मैक्सिमम है वो आएगा। और जब मैं इसको कम पे करता हूँ तो ये काफ़ी कम हो गया, ऐसे इसका ब्राइटनेस काफ़ी कम हो गया है। अब मैं इसके ड्यूटी साइकिल को 50% के लगभग कर देता हूँ। और अब यहाँ पर जो ये स्पीकर का वायर है, एक को मैंने इस नेगेटिव के साथ में लगा दिया है और दूसरे वायर को मैं यहाँ पर लगाता हूँ। और जैसे जैसे मैं फ्रिक्वेंसी को बढ़ाता हूँ इसको, तो इसकी आवाज़ में कुछ चेंजिंग आएगा स्पीकर में। ये 100 Hz की फ्रिक्वेंसी कर दी है और मैं बढ़ाता हूँ फ्रिक्वेंसी को। ये 1.1 किलोहर्ट्ज़ पे फ्रिक्वेंसी कर दी है और भी बढ़ा सकते हैं इसकी फ्रिक्वेंसी को ऐसे। ये 3.2 किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी है। और अब मैं इसको मॉसफेट को कैसे स्विचिंग कराते हैं वो भी इससे सिग्नल से टेस्ट करके देखते हैं एक बार। अब दोस्तों, मॉसफेट को स्विचिंग कराने के लिए मैंने यहाँ पर एक हीट सिंक पे एक मॉसफेट लगा रखा है। यहाँ पर ये मॉसफेट है, P55 मॉसफेट है। इसकी जो सोर्स पिन है मॉसफेट की, उसको नेगेटिव के साथ में जोड़ दिया है। और इसकी ड्रेन पिन है, उसमें एक लैंप का वायर लगा दिया है ड्रेन पिन पे। और लैंप का जो दूसरा वायर है उसको इस मॉड्यूल में जो VCC सप्लाई देते हैं उसके साथ में जोड़ दिया है। और गेट और सोर्स पर एक रेजिस्टेंस लगा दी है। यहाँ पर ये 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस है, इसको गेट को डिस्चार्ज करने के लिए। गेट पर जो वायर का ये वायर लगाया है, वाइट वायर, ये इस मॉड्यूल में ये फ्रीक्वेंसी आउटपुट निकालता है। ये रेजिस्टेंस यहाँ पर 150 किलो ओम का उसके साथ में जोड़ दिया है। पहले नेगेटिव सप्लाई को जोड़ देता हूँ यहाँ से, और अब मैं इसमें पॉजिटिव सप्लाई देते हैं। अब यहाँ पर ये ड्यूटी साइकिल 50% है और फ्रीक्वेंसी 00 है। जैसे ही मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता हूँ, ये 1 Hz पे फ्रीक्वेंसी को कर दिया है। और इसका लैंप का जो ब्राइटनेस है वो आधा आ रहा है, यानी 50%। और अब मैं इसको ड्यूटी साइकिल को बढ़ाता हूँ, इसका परसेंटेज बढ़ाता हूँ, और ये 98% इसका ये फुल ब्राइटनेस है इसका। और जैसे ही मैं इसके परसेंटेज को और कम करता हूँ तो इसका ब्राइटनेस काफ़ी कम हो जाता है। ये ब्राइटनेस काफ़ी कम हो गया। और अब मैं फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाता हूँ, इसको लगभग 50 या 70 Hz के लगभग कर देता हूँ, जो लैंप ये जलता हुआ दिखाई देगा। और अब इसके परसेंटेज को जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसका ब्राइटनेस फुल होगा, और जैसे जैसे इसको कम करेंगे तो ब्राइटनेस काफ़ी कम हो जाएगा। और 0% पे बिल्कुल ऑफ हो गया है बल्ब। और वापस परसेंटेज बढ़ाता हूँ तो ये चालू हो गया है। दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा इस मॉड्यूल को कैसे काम में लेते हैं, कैसे मॉसफेट की स्विचिंग कराते हैं,
इसको मल्टीफंक्शन के लिए भी काम में ले सकते हैं, जैसे मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए भी काम में ले सकते हैं, स्टेपर मोटर के लिए भी ले सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।